कुछ पद चिन्हों पे चलते हैं, कुछ पद चिन्ह बनाते हैं, कुछ पद चिन्हों पर चलते हैं, कुछ पद चिन्ह बनाते हैं। है जगत में सूरमा वही जो खुद अपनी राह बनाते हैं। मारवाड़ियों की जो व्यापारी वर्ग है उनकी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि जोधपुर, राजस्थान या गुजरात या फिर क्या भेड़ चाल होती है, भेड़ चाल। मैंने किराने की दुकान लगाई तो मेरा पड़ोसी भी किराने की दुकान लगाएगा। मैंने वो काम किया, मैंने प्रॉपर्टी का काम किया तो मेरा भाई भी प्रॉपर्टी का काम करेगा। मैंने वो किया तो वो भी वही करेगा। दुनिया मतलब एक भेड़ चाल की तरह चलती है। कभी हैंडीक्राफ्ट का दौर चलता है, कभी प्रॉपर्टी का दौर चलता है, कभी गवार का दौर चलता है। पता नहीं, एक भेड़ चाल की तरह दुनिया आगे की आगे चलती रहती है। महानुभाव, एक बार क्या होता है, एक भेड़ों का झुंड जाता है। भेड़ों का जो झुंड जाता है तो हमारे गुरुदेव एक शिक्षक थे, वो बालकों से पूछते हैं, उस भेड़ों के झुंड के आगे कुआं होता है, कुएं के अंदर 50 भेड़ें जा रही होती है, कुएं के अंदर एक भेड़ गिर जाती है, कुएं के अंदर एक भेड़ गिर जाती है और बालकों से पूछते हैं कि 50 भेड़ें थी, एक भेड़ गिर गई, बताओ कितनी बची? बताओ कितनी बची? 50 भेड़ें थी, एक भेड़ गिर गई, बताओ कितनी बची? कोई बोलता है 50 बची, कोई बोलता है इतनी बची, कोई बोलता है इतनी बची। उसमें से एक भेड़ चराने वाला जो देवासी प्रजाति का, देवासी जाति का एक आदमी है, वो बोलता है, मेरा ज्ञान तो बोलता है कि एक भी नहीं बची। मेरा ज्ञान बोलता है एक भी नहीं बची, क्योंकि ये भेड़े हैं, एक के पीछे सबको सब कुएं में पड़ना है। अरे महानुभाव, आप तो विचार शक्ति के मालिक हो, इच्छा शक्ति के प्रबल दावेदार हो, आपकी तो अपनी सोच है। क्यों भेड़ों की तरह अपने जीवन को किसी और के पद चिन्हों पर चलाते हो? क्यों नहीं अपनी राहें खुद बनाते हो? एक छोटा सा आपको उदाहरण देता हूं, मैंने अपने जीवन में किया है। मैं 7 साल अपने जीवन के नागौर से बिलोंग करता हूं। पिताजी की एक FMCG जो किराने का काम है, तो वहां पे मैं बैठता था। बात समझने की है, बात को गौर करने की है। वहां पे चाय की बहुत बिक्री होती थी और एक ब्रांडेड कंपनी की चाय बिकती थी, लिप्टन बिकती थी, टाटा टी बिकती थी, नारायणपुरम बिकती थी, वो बिकती थी, ये बिकती थी, वो बिकती थी। और क्या बिकती थी? 100 रुपए किलो आती थी और 102 रुपए किलो बिकती थी। हमारे गुरुजनों ने हमारे अंदर ऐसी सकारात्मकता भर रखी थी कि मुझे तो 2 रुपए किलो का धंधा नहीं करना। अब पिताजी बोलते हैं कि भाई ये ब्रांडेड चीजें हैं, 2 रुपए किलो से ज्यादा नहीं मिलने वाली, या तू ज्यादा जोड़ लगाएगा तो 5 रुपए किलो मिल जाएगी, 10 रुपए किलो मिल जाएगी, इससे ज्यादा आपको नहीं मिलने वाला। मैंने कहा मेरे से तो ये ऐसा ये काम बर्दाश्त नहीं होता है, मुझे डबल का नहीं करना है। मैं इस बात को विराम देता हूं। दूसरी बात आपको बताता हूं, इस बात को वापस लेते हैं। बात समझिएगा, बहुत युवाओं का एक समूह था। हमारे अध्यक्ष महोदय ने सबसे पूछ लिया कि बताइए आपको कितना पैसा कमाना है, बताइए आपको कितना पैसा कमाना है। तो किसी ने बोल दिया कि मुझे 50 करोड़ रुपए कमाना है, किसी ने बोल दिया मुझे 100 करोड़ रुपए कमाना है, किसी ने बोल दिया मुझे 2 करोड़ कमाना है, किसी ने 5 करोड़, किसी ने 700 करोड़, किसी ने 1000 करोड़। मुझे डबल नहीं कमाना, बिल्कुल नहीं कमाना मुझे डबल, या 1000 गुना भी नहीं कमाना। किसी ने बोला मुझे 5 करोड़ कमाना, किसी ने 7 करोड़, किसी ने 10 करोड़, किसी ने 20 करोड़, किसी ने 100, 1000, 2000 करोड़ कमाना। उसमें से एक शख्स ऐसा उठा, चुपचाप बैठा था, उसको कोई, तो गुरुजी ने उसको भी पूछ लिया, हमारे जयंतीलाल ने उसको भी पूछ लिया कि भैया तुम भी बता दो कि तुझे कितना कमाना है, या तेरा क्या लक्ष्य है कि इसके बाद में कुछ नहीं कमाऊंगा। वो जो जवाब देता है, उस जवाब को अपनी गहराई में बिठा लेना। वो जवाब देता है कि मुझे सिर्फ इतना कमाना है कि मैं दुनिया का नंबर 1 टैक्स पेयर बन सकूं, मैं दुनिया का नंबर 1 टैक्स पेयर बन सकूं, मुझे सिर्फ इतना कमाना है। कच्चा वाला मात्र सोच का फर्क है। तो चाय की बात पे आते हैं, तो 2 रुपए किलो, 5 रुपए किलो चाय हमें नहीं बेचनी थी। हमने चाय की पैकेट को, कंपनी में पैकेट था, पता नहीं लिप्टन होगा या नारायणपुरम होगा या पता नहीं कौन था, उस चाय के पैकेट को फाड़ा, दूसरी एक पात्र में लिया, उसके अंदर इलायची का छोटा सा थोड़ा सा पाउडर मिलाया,
दालचीनी का पाउडर मिलाया, ग्राइंड किया और बस एक बिना नाम की पैकेट के अंदर फेंक देते, बिना नाम के, बिना नाम, कोई नाम नहीं, कोई ब्रांड नहीं, कोई कुछ नहीं। ग्राहक आया, ग्राहक को बोल दिया ये नारायणपुरम चाय है या लिप्टन चाय है या टाटा टी चाय है, 100 रुपए किलो है, और ये मेरी चाय है 300 रुपए किलो है। आपको लेनी है तो ये नारायणपुरम लो, आपको लेनी है तो वो लो। तो भाई ये चाय में क्या है? इस चाय में कुछ नहीं है। जब आप इस चाय को पियोगे तो मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूं, ऐसी मदहोशी आपके अंदर आएगी कि आपको आनंद आ जाएगा। तो हमारे कहने से उन्होंने चाय पी, चाय ले ली। क्या था उसमें? वही ब्रांडेड कंपनी की चाय, उसके अंदर कुछ हमारा दिमाग चलाया और हो गया। तो आप भेड़ चाल में चलिए, आप कुछ अलग करिए। मैं आपको मात्र सिर्फ ये कहना चाहता हूं, मुश्किलें चाहे कितनी भी बड़ी हो। एक बार गांव के अंदर एक राक्षस ने बहुत आतंक फैला रखा था। राक्षस ने बहुत आतंक फैला रखा था, रोज एक आध आदमी को खा के खत्म कर देता था। गांव वालों ने सोचा कि यार रोज के 5 आदमी खा रहे हैं, क्यों नहीं एक काम करें कि इसकी वो बंदी बांधने का भाव होगा कि हम बंदी बांध देते हैं, रोज एक जने को भेजते रहे। एक आदमी रोज एक आदमी को भेजता गया, एक आदमी को भेजता गया। एक आदमी गया, एक आदमी को आप भेजते जा रहे हो, ऐसा क्यों? क्योंकि वो बोलता है कि ये राक्षस इतना बड़ा है कि कोई इसका सामना नहीं कर सकता। वो कोई भी 50 आदमी चले जाओ, वो उसका सामना नहीं कर सकता। महानुभाव वो डेविड नाम का आदमी बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं है, जितनी बड़ी समस्या है उसका समाधान उतना ही छोटा है। कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। उसने बोला ये राक्षस इतना बड़ा है कि उसको किसी भी एंगल से मारो, निशाना चूक ही नहीं सकता और वो एक सिंगल निशाने में मर जाएगा। और महानुभावों में बताता हूं, डेविड ने जोर से बुलेट से उस राक्षस के ऊपर निशाना साधा और वो राक्षस चला गया। कितनी बड़ी राक्षस, कितनी बड़ी समस्या और समाधान कितना छोटा। महानुभाव, समय हो रहा है, आपसे मात्र एक निवेदन, आपसे करबद्ध प्रार्थना, आप अपने सामाजिक सरोकारों के साथ साथ युवा शक्ति को भी प्रेरित करने का कार्य करें। आज की युवा शक्ति हनुमान जैसी हो गई है, उसको पता नहीं अपनी ताकत का, उसको एहसास नहीं है अपनी ताकत का, उसकी ताकत को जगाना होगा। अगर आपने युवा शक्ति की ताकत को जगा दिया, अगर उसके जोश को उत्पन्न कर दिया, तो भारत का भविष्य अपने आप में देखने लायक होगा। सकारात्मकता के कुछ कार्यक्रम चलाइए, मजा आएगा, इतिहास बन जाएगा। मैं आप सभी की बहुत अनुमोदन करता हूं कि आप लॉयल्स जैसे मतलब बेजोड़ जो समाज के लिए, समाज के स्वास्थ्य के लिए, जो शिक्षा के लिए जो कार्य कर रहे हो, मैं आपकी अनुमोदना करता हूं। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के जो भी मेंबर्स हैं और सभी सदस्यों का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं कि आपने मुझे इस शिक्षक सम्मान महोत्सव के ऊपर आमंत्रित किया और मुझे बोलने का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद।